चलो बच्चा एक और नया सम, ये सम में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बहुत सिंपल स्टेप, हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये टाइप के सम में पहले x को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट 3। अब रैशनलाइज करना है बच्चा तो ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्लियर है, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो a स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर बच्चा। चलो आगे लिखते हैं 2 प्लस रूट 3। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3। तो ये ध्यान में रखना है। अपॉन में जो आया बच्चा वो तो 1 ही आ जाएगा, लिखने के लिए लिख देते हैं 2 प्लस रूट 3। ये हमारा एक पॉइंट क्लियर। तो फाइनल आंसर जो है 2 प्लस रूट 3, ये अब हमने रैशनलाइज करके x की वैल्यू ढूंढ ली। क्लियर। अब बच्चा सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अभी जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये गिवन है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह, x की जगह हम लिखेंगे क्या, 2 प्लस रूट 3, ये पहला स्टेप। यहाँ पे माइनस की साइन, 2 का 2 और यहाँ पे x प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे 5 का 5 एज इट इज़ लिख दिया। ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए। अब बच्चा ध्यान से समझना, ये आइडेंटिटी आपको क्लियर होगा तो ही काम होगा। यहाँ पे होगा एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी और 3ab स्क्वायर। ये जो हम कर रहे हैं वो एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब जो है उसकी बात हो रही है। तो क्यूब के लिए हमें ये प्रोसीजर करना है। तो अब यहाँ पे हम सिंपल करते हैं, देखो एक बार। तो यहाँ पे लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a क्यूब का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब, यहाँ पे रूट 3 का क्यूब। यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे होगा 2, पहले 3 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट 3। आगे चलते हैं तो यहाँ पे है 3, 2 का स्क्वायर तो हमें पता है और यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे समझना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर किया। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। चलो तो अब यहाँ पे 2 का 2 लिखा और यहाँ पे सिंपल जो ध्यान में रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 एंड रूट 3 और यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर बच्चा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 करेंगे तो बच्चा अब सीधा लिखता हूँ 14 और यहाँ पे 7 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 आएगा क्योंकि आगे माइनस की साइन है। तो माइनस 7 रूट 3 और यहाँ पे प्लस 5। क्लियर बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, यहाँ पे रूट 3 3 बार है। तो देखो ऐसे कहने का मतलब है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा दोनों का 3 इंटू रूट 3, ऐसा बोला जाएगा। बहुत प्रॉपर लिखना है, 3 रूट 3 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे 3 रूट 3। यहाँ पे समझना ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 रूट 3, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, ये तो 2 का 2 और ये रूट 3 की जगह हो जाएगा 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा, तो 18। तो ये एक पॉइंट ख़त्म। इसके बाद यहाँ माइनस की साइन, और ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये 2 का तो 2 रखेंगे, यहाँ का पहले सॉल्व करते हैं और यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था तो वो कर देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर जो होगा 3, तो ये लिख दिया हमने। आगे चलते तो माइनस 14। अब माइनस 14 को हम सिंपल तरीके से लिखे तो क्या कम कर सकते हैं, 14, ये 14 है और ये 5 है, तो इसको हम सिंपल करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9 7 रूट 3। क्लियर है बच्चा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ये एक ही थे तो 9 कर दिया, माइनस 9। अब बच्चा एक और करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 प्लस 8,
18 प्लस 8 कितना होगा, 18 प्लस 8 होगा बच्चा 2 और 26, तो मतलब 26, ये कितने रूट है 3 प्लस 12, तो 3 प्लस 12 हो जाएगा 15√3, तो ये स्टेप तो हो गया। अब मल्टीप्लाई की बारी करते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 4 तो -8, यहाँ पे 2 इंटू ये करते हैं -2 इंटू 4√3 तो हो जाएगा 8√3, और यहाँ पे अब यहाँ -2 इंटू 3 करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा -6, यहाँ पे हो जाएगा ये 9 एज इट इज़, और यहाँ पे 7√3। अब ध्यान से करते हैं बच्चा, थोड़ा ध्यान से समझना क्या होगा। ये 15√3 है प्लस में, ये -√3 है, और ये 7√3 है, तो ये माइनस मतलब -8 प्लस 7 कितना हो जाएगा -15√3, तो ये कट, ये कट और ये कट, तो ये 3 खत्म, ये 26 है। यहाँ की बात करते हैं 8 प्लस 9, तो 9 में एक कम करना है तो मतलब 17 हो जाएगा, 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 तो ये बोला जाएगा सिंपल बच्चा बोला जाएगा 23, तो और ये तो 26 है और ये 23 माइनस में है, तो 3 फाइनल आंसर आएगा। तो बच्चा ये ऐसे सम देखो तो थोड़ा टफ नहीं, ये कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत शांति से समझ के ही करना पड़ेगा तब भी होगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चा आप नोटबुक में प्रॉपर लिखो जिससे आपको क्लैरिटी आए। सर थोड़े साइड में हट जाते हैं तो प्रॉपर पहले देख लो, क्लियर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।